हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बायो। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो कौन कौन सा ऐसा कॉज है जिससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो सबसे पहला है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में हम लोग देखेंगे जो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसका, पहले टॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 14% लैंड एरिया कवर कर रहा था। टॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले क्या 14% लैंड एरिया कवर कर रहा था, लेकिन अभी नाउ खाली 6% कर रहा है। कितना परसेंट? खाली ओनली 6%। ठीक है, तो ये क्या है, हैबिटेट लॉस है। क्या बोलेंगे इसको, हैबिटेट लॉस। पहले जो क्या था, पहले जो टॉपिकल पहले क्या, जो पहले टॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टॉपिकल रेन पहले टॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14%। ठीक है, पास्ट में वो कितना, पास्ट में कितना कवर कर रहा था लैंड एरिया, वो 14% कर रहा था। पहले 14% कर रहा था, लेकिन अब कितना कर रहा है, ओनली नाउ 6%। मतलब समझ रहे हो, जो पहले जो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट था वो कितना परसेंट लैंड एरिया कवर कर रहा था, 14%, और अभी कितना कर रहा है, 6%, मतलब आधा से भी कम। ठीक है, ये क्या है, ये है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कैसे पूरा हैबिटाट लॉस हो गया, 14% से कैसे 6% में आ गया। ठीक है, 14% से कैसे 6% में कितना लॉस हो गया, इसी को बोलते हैं हैबिटाट लॉस। क्लियर। और देखो, जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट को बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट। अमेजन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट। क्यों बोलते हैं इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट, क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 20% ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हम लोग को, अमेजन फॉरेस्ट से। कहाँ से मिलता है, अमेजन फॉरेस्ट से मिलता है हम लोग को 20% ऑक्सीजन, इसलिए उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट। हम लोग का प्लेनेट क्या है, लंग्स है, कौन, अमेजन फॉरेस्ट। क्लियर। आप इस समझो, अमेजोन फॉरेस्ट को भी कट कर रहे हैं, अमेजोन फॉरेस्ट को भी कट कर रहे हैं, क्यों, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। सोयाबीन लगाने के लिए अमेजोन फॉरेस्ट को काट रहे हैं, कल्ट, ठीक है, कटिंग अमेजोन फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। समझ, तो इसके चलते क्या हो रहा है, हैबिटाट लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, अमेजोन अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। कल्टिवेटिंग किस लिए अमेजोन फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। सोयाबीन लगाने के लिए अमेजोन फॉरेस्ट को काट रहे हैं, सोयाबीन। तो समझ रहे हो, जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसको क्यों मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों इसको काट रहे हैं, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या हो रहा है इसके चलते हो रहा है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये था हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब देखो सेकंड, सेकंड जो देखेंगे हम लोग, ओवर एक्सप्लोइटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या है, ओवर एक्सप्लोइटेशन का मतलब है जितना चीज़ हम लोग को मतलब ओवर यूज़ करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, ओवर यूज़ करना। मतलब आप नाम से पता चल जा रहा है ओवर एक्सप्लोइटेशन, मतलब किसी भी चीज़ नेचुरल रिसोर्स को आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, फालतू का। ठीक है,
जितना नेसेसरी है उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्स का, अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्स का, तो स्पीसीज क्या होंगे, एक्सटिंक्ट होंगे। तो स्पीसीज क्या होंगे, स्पीसीज होंगे एक्सटिंक्ट। क्यों होगा, अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो जब हम लोग का नीड जब हम लोग का नीड ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम लोग का नीड जो है वो लालच, हम लोग के अंदर लालच आ जाएगा नेचुरल रिसोर्स को देखकर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को देखकर, तो क्या होगा, तो होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या होगा, जब हम लोग के मन में लालच आ गया फिर तो होगा क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। समझ गए ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है। इसके चलते क्या होगा, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते हैं। क्या होता है इसके चलते, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते हैं, ठीक है, उसीलिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। इसका एग्जाम्पल है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, पहला एग्जाम्पल है सेटलर सी काऊ, सेटलर सी काऊ, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है पैसेंजर पिजन। ये दोनों क्या हो गए हैं, दोनों एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पैसेंजर पिजन। ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों हो गए हैं एक्सटिंक्ट। क्यों हुए हैं, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटिंक्ट, ठीक है। सेटल सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों हो गए हैं एक्सटिंक्ट। क्यों हो गए हैं, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है तो क्या होगा, ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्लियर, तो ये था ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब देखेंगे थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, सो थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। सो एलियन स्पीसीज इन्वेजन मतलब क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब नील पिर्च, ठीक है, जब नील पिर्च को इंट्रोड्यूस किए तो उसके चलते क्या हुआ, जब नील पिर्च को, ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया से रिमूव किए, जब नील पिर्च को क्या हुआ, पार्टिकुलर एरिया से रिमूव किए तो उसके चलते 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। उसके चलते क्या हो गए, 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। किसके चलते हुए हैं, ड्यू टू नील पिर्च। नील पिर्च के चलते क्या हुए, 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। 200 स्पीसीज क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। जब नील पिर्च को रिमूव किया गया तो क्या हुआ, उसके चलते क्या हुए, 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। कितने, 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। अब देखो उसके साथ क्या हुआ, जो नेटिव जो जो क्या थे, नेटिव स्पीसीज थे, नेटिव स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो गए। कौन कौन से नेटिव स्पीसीज थे, पार्थेनियम, पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम था, और इकोर्नोरिया, ठीक है। सो नेटिव स्पीसीज में क्या उसके साथ एक्सटिंक्ट हो गए, कौन कौन सा, पार्थेनियम एंड स्नोरिया। क्लियर, तो ये था एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में हम लोग देखे जो नील पिर्च था उसके चलते क्या हो गया, 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। क्या, कितना स्पीसीज, 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे नेटिव स्पीसीज, जो नेटिव स्पीसीज थे, जो नेटिव स्पीसीज थे वो भी क्या हुए, नेटिव स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू पार्थेनियम। किसके चलते, ड्यू टू पार्थेनियम, और किसके चलते, ड्यू टू स्नोरिया, ठीक है। इस दोनों के चलते क्या हुए, जो स्पीसीज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब देखेंगे फोर्थ, वो है, फोर्थ क्या है, को एक्सटेंशन, ठीक है। सो फोर्थ क्या है, को एक्सटेंशन, सो को एक्सटेंशन मतलब क्या है, को एक्सटेंशन मतलब एक साथ,
एक साथ एक्सटिंक्ट होंगे, मतलब वो लोग क्या कैसे होते हैं, मतलब वो लोग ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्लिगेटरी, मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। सो जो को एक्सटेंशन है, ठीक है, को एक्सटेंशन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है, प्लांट रिलेशन म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, प्लांट का रिलेशन होता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, प्लांट इंसेक्ट म्यूचुअलिज्म, मतलब प्लांट और इंसेक्ट क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल जो प्लांट होता है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है पोलन नेक्टर, ठीक है, उसको कौन खाता है, कौन उससे कौन अट्रैक्ट होता है, इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट आएंगे उसके पास तो प्लांट का क्या फायदा है, इसमें प्लांट क्या होगा, पोलिनेट होगा, और इंसेक्ट को क्या मिलेगा, इंसेक्ट को मिलेगा पोलन या नेक्टर। इसलिए दोनों को बोलते हैं प्लांट इंसेक्ट पोलिनेटर या म्यूचुअल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म। तो आप समझ गए को एक्सटेंशन मतलब क्या, एक साथ, ठीक है, एक साथ, या बोलते हैं इसको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी मतलब एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट, इसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है और उसके बिना इसका काम नहीं चल रहा है, उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। सो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, क्लियर, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। फिर देखो उसके बाद हमने आपको बताया प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। फिर सेकंड बताया मैं आपको क्या, प्लांट पॉलिनेटर, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। सेकंड क्या है, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। तो ये था आपका टोटल 4 टाइप्स ऑफ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसके चलते क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसके चलते क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। कौन कौन सा होता है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के चलते होगा लॉस, और किसके चलते होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चलते होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस, और एलियन स्पीसीज इन्वेजन के चलते भी होगा, और को एक्सटिंक्शन, एक साथ एक्सटिंक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको पता है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप्स और प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। तो एग्जांपल किसके हैं, को एक्सटिंक्शन के हैं। यहाँ तक क्लियर हो आप। फिर देखेंगे अब हम लोग, सो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू IUCN, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू IUCN मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन, और बताओ, ऑफ यूनियन। सो IUCN मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ यूनियन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। सो क्या देखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसके अकॉर्डिंग टू क्या है, देखो इसके अकॉर्डिंग टू क्या है, ओनली 784 स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए लास्ट 500 ईयर। कब, लास्ट 500 ईयर। 500 ईयर में कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, 474, ठीक है, सॉरी 484 स्पीसीज क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए लास्ट 500 ईयर में। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। अब देखो इन्होंने बताया, और बताया इन्होंने कि 12% स्पीसीज, 12% स्पीसीज किसके, 12% स्पीसीज किसके,
बर्ड्स के और 20% स्पीसीज किसके, 20% स्पीसीज मैमल्स के, 32% स्पीसीज किसके, एम्फीबियंस के, एम्फीबियंस, और क्या एग्जाम्पल दिया है, और 31% किसके, जिम्नोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म। सो 12% स्पीसीज बर्ड के, 23% स्पीसीज मैमल्स के, और 32% स्पीसीज एम्फीबियंस के, और 31% जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक है, इस सब के स्पीसीज क्या हो रहे हैं, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से फेस कर रहे हैं। समझ गए, कितना कितना परसेंट, 12% बर्ड, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, और 31% क्या, 31% जिम्नोस्पर्म्स के स्पीसीज। इस सब के स्पीसीज क्या हो रहे हैं, एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, इस सब के स्पीसीज क्या हो रहे हैं, एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं। तो एक बात समझ गए कि सब के स्पीसीज क्या हो रहे हैं, एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं। यहां तक आपको क्लियर है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कौन कौन सा स्पीसीज, मेन स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गया है। तो देखो, पहला जो मेन स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हुआ है, तो फिर एक्सटेंशन इसको यहां लिख लेते हैं। सो देखो यहां पर कौन कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। डैडो कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, मोटिट कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, मैरोटिटस। ठीक है, और क्या है, डेडो हो गया, और थाइलासिन, थाइलासिन कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, अफ्रीका। और क्या है, सेटलर सी काउ कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, रसिया। ठीक है, सेटलर सी काउ कहां से एक्सटिंक्ट हुआ है, रसिया से हुआ है। और देखो, डेडो हो गया, ठीक है, मॉरिटस, और थाइलासिन हो गया, अफ्रीका। सेटल सिकाओ कहाँ से एक्सटेंट हुआ है, ये एक्सटेंट हुआ है, ध्यान से समझना। इसको मैं अभी बताया था आपको, एग्जांपल दिया था, किसमें एग्जांपल दिया था, सेटल सिकाओ किसका एग्जांपल था, ओवर एक्सप्लोइटेशन का। जब ओवर एक्सप्लोइटेशन हुआ तो क्या हुआ, सेटल सिकाओ क्या हुआ, एक्सटेंट हुआ। क्या हुआ, इसके चलते सेटल सिकाओ एक्सटेंट हुआ। ठीक है, सो देखो इतना से समझ गए आप। अब पढ़ेंगे हम लोग इसका मेन टॉपिक, समझो आप कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट है। जो डोडो है वो मॉरिटर्स का, थैलासिन ये, ठीक है, थैलासिन और रसिया इंपॉर्टेंट है। और एक और है, क्वागा, अफ्रीका, थैलासिन, ऑस्ट्रेलिया। बस आपको इतना चीज़ याद रखना है। ठीक है, इतना चीज़ क्या, इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतना चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा स्पीसीज एक्सटिंक्ट कहाँ कहाँ से हुआ था। जितना इंपॉर्टेंट था उतना आपको मैं पूरा लिखवाया हूँ, ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब देखेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोग का अकॉर्डिंग टू IUCN। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हाउ डू यू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम लोग कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू वी कंजर्व, हाउ डू वी
कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम लोग कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा मेथड है, कौन कौन सा ऐसे फीचर्स है जिसके चलते क्या कर सकते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के हैं। पहला है नैरो, नैरो, ठीक है। सेकंड है ब्रॉड, नैरो यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन, ठीक है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और इथिकल। सो 3 मेथड है जिसके चलते क्या कर सकते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है नैरो, फिर है ब्रॉड और फिर है इथिकल। जो नैरो है, नैरो से हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें किसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं हम लोग फूड, वुड, फाइबर, टेनिन, ठीक है। ये सब चीज को, ठीक है, ये सब चीज क्या कर सकते हैं, ये सब चीज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। और क्या है, मेडिसिन, और क्या आएगा, ल्यूब्रिकेंट। ये सब चीज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं किसमें, नैरो में। नैरो में सब चीज क्या हो सकते हैं, कंजर्व हो सकते हैं। कौन कौन सा है, फूड, वुड, फाइबर्स, ठीक है, फूड, वुड, फाइबर्स, टेनिन, मेडिसिन, और क्या है, ल्यूब्रिकेंट। और क्या है, ल्यूब्रिकेंट। एक और है, आप लिखना चाहोगे तो परफ्यूम्स। परफ्यूम्स जितना आपके स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, उस सब एग्जाम्पल का मैं कवर किया हूँ, देखो, ठीक है। एक क्या एग्जाम्पल है, परफ्यूम्स। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं नैरो में। अब देखो ब्रॉड में, ब्रॉड में कह सकते हैं आप इसको याद रखना पी स्क्वायर से। ब्रॉड को याद रखना आप कैसे, पी स्क्वायर से। पी स्क्वायर मतलब एक पीस होगा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, और एक पीस होगा फोटोसिंथेसिस। एक पीस होगा फोटोसिंथेसिस। सो 2 पी हैं, एक पी है पॉलिनेशन और एक पी है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आते हैं इथिकल। इथिकल्स आप कैसे कर सकते हो इसको, पहला है स्पिरिचुअली, 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 ठीक है। और सेकंड है स्पिरिचुअली आया फिलोसॉफिकली, फिलोसॉफिकली, फिलोसॉफिकली। सो स्पिरिचुअली और फिलोसॉफिकली कर सकते हो आप कैसे, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को बाय इथिकल। इथिकल से भी आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो। तो आपके फर्स्ट हम लोग देखें नैरो, ठीक है। सबसे पहले नैरो से आप लोग कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो। फिर देखिए हम लोग ब्रॉड, पी स्क्वायर, पॉलिनेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फिर देखे इथिकल में देखे स्पिरिचुअली, फिर क्या देखे स्पिरिचुअली, और देखे फिसो फिस, ठीक है। और क्या देखे स्पिरिचुअली, और देखे फिसोलो फिजिकली। तो ये है इथिकल। हम लोग मेन 3 मेथड इसके चलते क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, नैरो, ब्रॉड और इथिकल। क्लियर। अब बचा है लास्ट टॉपिक, जो आपके जो एनसीईआरटी में गिवन, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू यू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये तो हो गया हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है
सो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आप देख सबसे पहला है टू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक, कंजर्व कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग रीजन्स, अभी देखिए हाउ डू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी में देखिए हम लोग रीजन्स, ये क्या था, रीजन्स था। अब देखेंगे हम लोग बायो एक्चुअल में हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एक्चुअली हम लोग उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अभी जो देखे थे हम लोग नैरो, ब्रॉड, इथिकल, ठीक है, इसके रीजन थे, किस मतलब ये क्या था, रीजन थे कि कैसे मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये क्या था, मैं आपको बताया अभी, ब्रॉड, नैरो और इथिकल, ये क्या थे, रीजन्स थे। रीजन्स थे कि कैसे हम लोग क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो टू टाइप है इसके, पहला है एक्स सीटू कंजर्वेशन। पहला क्या है, पहला लिखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। सो एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन, टू टाइप के कंजर्वेशन देखेंगे, ठीक है। पहला है एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन और एक है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, सो देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन सबसे पहले आता है जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, फिर क्या आएंगे, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, और क्या आएंगे इसमें, बॉटेनिकल गार्डन, और क्या आएंगे इसमें, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, कायरो प्रिजर्वेशन, कायरो प्रिजर्वेशन, कायरो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ठीक है, कैरियो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, और क्या आएंगे इसमें, सीड बैंक। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सब चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स सी टू कंजर्वेशन कर सकते हैं। कैसे क्या कर सकते हैं इसके, एक्स सी टू कंजर्वेशन कर सकते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन में हम लोग किसी भी जानवर को, एनिमल्स को रख सकते हैं, बर्ड्स को रख सकते हैं बॉटनिकल गार्डन में, ठीक है। और सॉरी जूलॉजिकल पार्क में, जूलॉजिकल पार्क में हम लोग किसी भी एनिमल्स या बर्ड्स को रख सकते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में। बॉटनिकल गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के स्पीसीज को रख सकते हैं। फिर आएगा वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, जिसमें वाइल्ड को रख सकते हैं, टाइगर्स, लायन। और आएगा क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। और फिर आएगा लास्ट सीड बैंक। लास्ट क्या है, लास्ट है सीड बैंक। ये सब टेक्निक्स है किसके लिए, एक्स सी टू कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। एक्स सी टू कंजर्वेशन के लिए हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। फिर आता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग देखो इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे हॉटस्पॉट। सबसे पहले क्या है इसमें, हॉटस्पॉट्स। सो हॉटस्पॉट्स इसमें क्या है, देखिए हॉटस्पॉट्स को कितने होते हैं इसमें टोटल, वर्ल्ड में होते हैं हॉटस्पॉट टोटल 34। पहले 25 थे, फिर बाद में और ऐड किया गया। पहले कितना थे, पहले 25 थे, फिर बाद में और ऐड किया गया, टोटल 9 बाद में ऐड हुआ, फिर टोटल हो गया कितना इंडिया में, मतलब सॉरी वर्ल्ड में
टोटल वर्ल्ड में कितना? 34 हॉट पॉट्स हैं। इंडिया में कितना है? इंडिया में है 3। इंडिया में है 3। कौन कौन सा है? पहला है इंडो बुर्मा, और है हिमालय। ठीक है, कौन कौन सा है? इंडो बुर्मा, हिमालय और वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स टोटल 3 टाइप के हैं हॉटस्पॉट इंडिया में। सबसे पहले है इंडो बुर्मा, ठीक है, फिर क्या है? हिमालय, और है लास्ट में वेस्टर्न घाट। लास्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट। समझ गए बात को? ये तो टोटल 3 हॉटस्पॉट जो प्रेजेंट हैं। अब देखो हॉटस्पॉट हो गया। अब सेकंड देखेंगे सिगरेट ग्रुप्स। सिगरेट ग्रुप्स कौन कौन सा सिगरेट ग्रुप्स है उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सिगरेट ग्रुप्स है। सबसे पहला सिगरेट ग्रुप्स कहाँ है? कांसी, कांसी एंड जनाइटा हिल्स इन मेघालय। ठीक है, कांसी इन जनाइटा हिल्स इन मेघालय पहला हो गया। सेकंड कहाँ पर है? सेकंड देखेंगे अरावली हिल्स। अरावली हिल्स इन राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, अरावली हिल्स इन राजस्थान। और क्या देखेंगे? अरावली हिल्स इन राजस्थान हो गया। अब देखो फिर देखेंगे हम लोग वेस्टर्न घाट्स। कहाँ है वेस्टर्न घाट्स? इन सरगुजा। सरगुजा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटका। कर्नाटका, ठीक है। टोटल वेस्टर्न घाट्स कहाँ है? सरगुजा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये हो गए सिगरेट ग्रुप्स। ये क्या हो गए? सिगरेट ग्रुप्स। समझ गए? फिर आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, और लास्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, इस स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना इसका। तो ये टोटल हो गए कितने? 1 2 3 4 5। 5 हो गए कितने? इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। टोटल 5 इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होते हैं। ठीक है, कितना होता है? टोटल 5 इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होते हैं। तो ये हो गया आपका हाउ डू यू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन सा टेक्निक्स है। समझ गए आप? ये सब लोग टेक्निक्स है जिसके चलते क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर हो आप? कौन कौन सा है मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ बताया हूँ। ठीक है,
हर चीज़ को डिस्कस किया हूँ मैं, बाकी थोड़ा सा स्पेलिंग का इसमें इशू है, उसको देख लेना। ओके, तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया कंप्लीट। इसका अच्छे से नोट बना प्रॉपर और पढ़ो उसको, ठीक है। पढ़ते रहो अच्छे से, फिर सब सिंपल है। एक बार समझ में आया फिर रिपीट करो उसको। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।